हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम ऑन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आप लोगों को ऑब्जेक्शन करने के लिए जो टाइम दिया गया था वो अब ओवर हो चुका है और अब हर जगह एक ही सवाल है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन कब तक हो सकता है। बिकॉज हमें बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें डाउट है, शायद उनको दोबारा बनवाना है, जिनमें बनाने में टाइम लगेगा। तो क्या वो एक्सपेक्टेड डेट है जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरआरबी की तरफ से? तो आज इस सेशन के अंदर हम एक्सपेक्टेड डेट के बजाय हम मंथ के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्ट मंथ जो होने वाला है आपका, वो भी आरआरबी की तरफ से ही, और वो भी उनके जो सबसे उच्च कोटि के नंबर 1 जो ऑफिसर कह सकते हैं, जो बिल्कुल आप कहिए सर मालिक ही हो गए, वो तो मिनिस्टर मिनिस्ट्री के, बोल देते हैं जी, है ना? मिनिस्टर साहब उन्हीं से ही जो आया है अपडेट वो बताने वाले हैं। यस। एंड सर इसमें बिना किसी देरी के सबसे पहले ही स्टूडेंट्स को बताते हैं कि क्या टाइमलाइन होने वाली है और उस टाइमलाइन पे आप लोग कैसे देख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर जो पुराने ईयर्स में मतलब प्रीवियस ईयर में जो हम लोगों ने टाइमलाइन देखी थी कि भाई आप लोगों का जो क्वेश्चन चैलेंज करना था उसके जी। सर 10 से 15 दिनों के बाद ही आपका रिजल्ट आने की बात होती है। बेसिकली 20 दिन के बाद रिजल्ट आया था और फिर राइट। उससे 20 दिन में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था, मतलब 40 दिन का ये पीरियड होता था। यस। और यही पीरियड इस साल भी होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या अपडेट है, ये चीज आज आप लोगों को हम लोग बताने वाले हैं। तो बेटा यहाँ पर एक हम देख सकते हैं प्रेस रिलीज जो है वो किया गया था ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। और यहाँ पर अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने पूरा एक रिव्यू किया आरआरबी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का, और उसके बारे में जो समरी है वो पूरे आरआरबी की में जितनी भी वैकेंसीज होती हैं सबके बारे में जानकारी है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ आरआरबी जेई का डिस्कशन कर लेते हैं। एब्सोल्युटली सर, अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने सारी चीजें बता दिया दैट दिस इज फॉर मोर ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी एंड फास्टर कंप्लीशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस एम्फसाइज्ड बाय रेलवे मिनिस्ट्री, जहां पर आपका जूनियर इंजीनियर भी आ रहा है। इसमें इन्होंने बाकी सारी चीजें भी बताई हैं, लोको पायलट, टेक्नीशियन और पैरामेडिकल स्टाफ, इन सब के बारे में बताया है। और ये लेकिन 12 जून 2026 को जी, साढ़े शाम को सात साढ़े बजे 7 बजे पीआईबी दिल्ली में आप लोगों का ये पब्लिश हुआ था, ठीक है। ओके। अब सर यहाँ पर अगर देखा जाए तो उन्होंने जो कंप्लीटेड रिक्रूटमेंट्स हैं इनके बारे में भी सारी चीजें बता दी कि भाई कौन कौन सी रिक्रूटमेंट कब कब आई थी, क्या क्या चीजें पूरी हो गई हैं। फिर उसके बाद सर अगर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जो एग्जामिनेशन हेल्ड और इन सब के बारे में था ये उनके भी जो बताया। रिजल्ट डिक्लेयर हुए जी हैं वो बताया गया है। बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन एक्सपेक्टेड इन 6 मंथ्स टू 1 ईयर। हम जब इसमें आएंगे सर तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हम्म। कि जूनियर इंजीनियर जिसमें आपका जेई, आपका डीएमएस और सीएमए तीनों को कंसीडर करते हुए बताया जा रहा है कि ये सीईएन 05 2025 की जो वैकेंसी थी, जिसमें 2585 दैट इज 2585 वैकेंसी थी, जिसका एग्जामिनेशन जो प्री हुआ था 19 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी को, उसके बारे में बताया जा रहा है। और सर अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो सेकंड स्टेज का सीबीटी हुआ था वो 2 जुलाई को हुआ था, करेक्ट। जिसका आप लोगों की आंसर की 10 जुलाई को आई थी और आप लोगों के पास 17 जुलाई तक का टाइम था जिसमें आप क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते थे। एग्जैक्टली। अब उसके बाद आती है बारी कि सर क्वेश्चन चैलेंज हो गया है, अब उसके बाद रिजल्ट आएगा, जी। रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हम्म। अब इन सब का जो प्रीवियसली देखा था वो 40 दिन का पीरियड था, लेकिन अभी यहाँ पर एक चीज जो लिखी हुई है, थर्ड स्टेज इसमें होता नहीं, मतलब हमारे आरआरबी जेई में, तो डीवी एंड एमई दैट इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन जो हो रहा है उसमें लिखा हुआ डीवी एंड एमई ऑनवर्ड स्टार्ट कब से हो रहा है, तो सारे एग्जाम्स की डेट पे लिखा हुआ और ये है हमारा राइट CN 0525। इसकी जो डेट दी हुई है सर वो दी हुई है सितंबर 2026 राइट। ऑनवर्ड्स। मतलब अगर देखा जाए तो अभी चल रहा है आप लोगों का जुलाई, अगस्त छोड़ करके सितंबर से इसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होना प्रोसेस शुरू स्टार्ट कर होगा दिया सर। जाएगा। जी एग्जैक्टली। तो यहाँ पर जो अक्टूबर, पहले हम बात कर लेते हैं सितंबर की। जी तो सर। सितंबर में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल प्रोसेस स्टार्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर जो ऑनवर्ड्स ब्रैकेट में लिखा है उसका यही मतलब हुआ। एब्सोल्युटली। अब एक बार जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, मेडिकल कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आ जाता है कि अब आपका जो फाइनल भर्ती है वो हो चुकी होगी। उसके बारे में भी यहाँ पर इम्पैनलमेंट के बारे में जानकारी जो दी गई है वो सर बताई गई है अक्टूबर 2026 2026 से ही। बिल्कुल। तो अगले ही महीने जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा और आपकी फाइनल जो आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो कंप्लीट हो चुकी होगी, और उसके बाद आपको ऑफर लेटर वगैरह के साथ सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके यहां पर बता दिया जाएगा। एंड दैट वाज गोइंग टू हैपन अक्टूबर 2026 ऑनवर्ड्स। ये भी आपको मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के जो यहां पर पूरा का पूरा आर्टिकल दिया गया है उसमें जानकारी दी गई है।
अब सर यहाँ से दो बातें बाहर निकल रही हैं। पहली चीज ये कि अभी जिस तरीके से न्यूज आ रही थी कि 21 जुलाई को आप लोगों का आरआरबी जेईई 2026 का नोटिफिकेशन आ सकता है, जी। राइट? अगर 21 जुलाई 2026 को नोटिफिकेशन आ रहा है और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो सितंबर में जा रहा है, मतलब आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग 2025 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वेट करते रहें और 2026 की प्रिपरेशन को 1.5 से 2 महीने रोक दें। राइट। अगर आपने 1.5 से 2 महीने इस टाइम को रोक दिया ना, तो फिर आप वापस से पीछे हो जाओगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 100% श्योर शॉट लग रहा है कि नहीं भाई मेरा इस बार का सिलेक्शन हो जाएगा, डीवीबी बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा, उन सब के लिए तो है कि हाँ ठीक है आप प्रिपरेशन पे मत लगना। बट मेरी सर की और हम सब की तरफ से सिर्फ यही सजेशन होगा कि जब तक तुम्हारा रिजल्ट नहीं आता तब तक तुम अपनी प्रिपरेशन को करते हुए जाना। अगर नया नोटिफिकेशन भी आ रहा है तो उस नोटिफिकेशन को भी जरूर फिलअप कर देना, ठीक है, सो दैट तुम्हारी तैयारी ना रुके। साथ में सर एक चीज और भी है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से ही इसमें पता चल रही है, जी। ये है कि सितंबर 2026 से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। तो मतलब आपके पास आधा जुलाई, मतलब 10 दिन जुलाई के, और अगर देखा जाए तो पूरा पूरा महीना अगस्त का है, लगभग 40 दिन का टाइम है। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है जो वेरीफाई होने वाला है और अगर आपके पास वो अपडेटेड नहीं है तो आप उसको भी अपडेट करवा सकते हैं, राइट? और जितना जल्दी से जल्दी अपडेट करवा के रख लो उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होंगे, मुझे लगता है हर एक डॉक्यूमेंट ऐसा ही होगा जिनमें आपको जो अथॉरिटीज हैं उनके साइन चाहिए और Absolutely. वो इमीडिएट नहीं होने होते हैं कि चलो बाबू का एग्जाम निकल गया है तो चलो इनका हम तुरंत साइन कर दें, ऐसा नहीं होता है। उनके पास बहुत से और बड़े बड़े काम होते हैं जिसकी वजह से हो सकता है आपकी जो साइनिंग उनके लिए एक रेगुलर वर्क है उसको वो प्राथमिकता ना दें। तो एक तो आपको जानकारी यहाँ से मिल चुकी है कि अब ये सेशन का उद्देश्य यही था कि आपको पता रहे कब होने वाला है, कहीं आप 40 दिन वाला विंडो लेकर के अपने आप को चिल होकर के ना बैठे रहो। अपने डॉक्यूमेंट्स पे आप काम करना शुरू कर दीजिए ऑलरेडी। और डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही नहीं लगेगा, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन में भी डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जैसे कि अगर आपके पास पावर है, जैसे सर और मैं, हम दोनों की नजरों में पावर है, आंखों में पावर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पावर होती है पर वो चश्मा नहीं पहनते हैं, बहुत कम उनकी पावर होती है, तो उनको भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है जो आप एमबीबीएस डॉक्टर से बनवाएंगे और उसका ओरिजिनल स्टैंप लगवाएंगे। ये सारी चीज आपको पहले से करवा के रख लेनी है, क्योंकि जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपको बोला जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट लाइए। आपके पास तब नहीं होगा तो वो आपको बोलेंगे कि पास में जो अस्पताल है, पास में जो भी डॉक्टर है उसके पास जाओ, उससे बनवा करके ले आओ। ऐसा नहीं है कि आपको वापस कर देंगे, वो आपको बोलेंगे कोई बात नहीं आप ले आओ। 3-4 दिन का टाइम आपके पास विंडो होती है पूरी मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट क्यों ना हम पहले से बनवा लें, क्यों ना हम उस टाइम को एंजॉय करें इंस्टेड ऑफ पैनिक होने के कि यार मेरा डॉक्यूमेंट ना रह जाए, ये मेरे को निकाल ना दें। तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है आपको पहले से आगाह करने के लिए कि वक्त आ गया है, अब आप अपने डॉक्यूमेंट प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। एंड सर अगर जो स्टूडेंट है जिसके मन में थोड़ा सा भी मलाल है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, या ये डिपार्टमेंट ना हाँ मिला हो मे बी। डिपार्टमेंट मन चाहा डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, या फिर हम्म। सीबीटी 2 तो सही जा रहा है लेकिन सीबीटी 1 में इतने मार्क्स हैं ही नहीं कि हम उस डिपार्टमेंट को क्वालिफाई कर सकें, तो उसके लिए अब की प्रोसेस क्या होनी चाहिए सर? तो सर देखिए, अगर हम देखते हैं तो आरआरबी की तरफ से एक कैलेंडर और निकला था। वो कैलेंडर बेसिकली हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल जनता के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन हमारे लिए एक तरह से हम वहां से गाइडेंस ले सकते हैं। Absolutely. उसमें कैलेंडर में क्लियरली मेंशन था कि आपका 2027 अक्टूबर 2027 तक की वैकेंसीज का इन्होंने पूरा ये देखा था कि असेसमेंट किया था कि कितनी वैकेंसी हैं, और वो असेसमेंट 2 प्रोसेस से होने के बाद फाइनल उसका जो ड्राफ्ट आया था वो जून जुलाई में आना था, और वो आ भी गया। और ये जो मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ ये दिसंबर का बता रहा हूँ। आपको ऑलरेडी पता है 4098 वैकेंसी आई है, तो बिल्कुल उस पर्टिकुलर कैलेंडर के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। तो यानी कि एक तो बाबू वैकेंसी आने ही वाली है, दूसरी चीज अप्रूव्ड वैकेंसी पता है ऑलरेडी, नोटिफिकेशन आने वाला है। दूसरी चीज अपन पढ़ते हैं टेक्निकल, अपन ने किया है पॉलिटेक्निक, टेक्निकली पढ़ा है, वहां पे भी डिप्लोमा में भी टेक्निकली पढ़ा, डिग्री में भी टेक्निकली पढ़ा। जब एक सीबीटी 1 का नॉन टेक पढ़ना था उस टाइम पे अपन ने पूरा जान लगा दिया और पढ़ लिया, और उसके बाद उसको भूल गए। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही होता ना है। तो उसको एसएससी जेई के लिए पढ़ा दोबारा से, ना तो उसको अपने स्टेट में हो सकता है कोई एग्जाम होगा उसके मेंस एग्जाम के लिए पढ़ा, क्योंकि आता ही नहीं, एसएससी जेई में भी नहीं आता। यानी कि पढ़ तो लिया है लेकिन शायद अब वो आपको याद ना हो। और अगर हम बैठ गए इस इंतजार में कि डीवी के बाद देखेंगे कि अपना, या रिजल्ट आने के बाद देखेंगे कि होगा कि नहीं होगा, तब तक जो नया बच्चा आएगा जो पहली बार तैयारी करेगा वो ऑलरेडी अपन से आगे निकल चुका होगा। ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी आप स्थिति में ना फंसो,
इसीलिए आप लोगों के लिए एग्जाम ऑन एजुकेशन जो है पूरी शिद्दत के साथ काम करता रहता है। और इसी शिद्दत में जो है सबसे ऊपर जो शान है पूरे एग्जाम ऑन एजुकेशन की, आरआरबी के लिए स्पेसिफिकली हम बात करें, आरआरबी एक्सपर्ट जो हमारा बैच है, जो बहुत ज्यादा बच्चे पसंद कर रहे हैं, वो है राजधानी बैच। राजधानी बैच में एकदम पूरी राजधानी की गति तो है भले ही उसमें, लेकिन राजधानी की गति है, लेकिन पढ़ाने का जो तरीका है वो लोकल वाला है, एकदम लोकल ट्रेन की तरह आराम आराम से विस्तार से सारी चीजें वो आपको पढ़ाई जाती हैं आपके राजधानी बैच में। इतनी बातें अगर मैं कर रहा हूं तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि भाई आपका जो राजधानी बैच है, चाहे बाबू सिविल इंजीनियर के हो चाहे मैकेनिकल के हो, लेकिन चाहिए है तुम्हें सीट एक आरआरबी जेई में, तो राजधानी बैच तुम्हारे लिए एक परफेक्ट ऑप्शन होने वाला है। इसमें ऑलरेडी जो सब्जेक्ट चल रहा है लाइव में, वो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बीच में से मैं एंटर नहीं करवाऊंगा। 1 अगस्त से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, चाहे मैकेनिकल ले लो चाहे सिविल ले लो, दोनों को अपन बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। जो सब्जेक्ट ऑलरेडी बच्चा पढ़ चुका है, यानी कि आपने नहीं पढ़ा, आपका मिस हुआ है, वो सब्जेक्ट लास्ट में दोबारा करवाएंगे, और दोबारा जो करवाएंगे हम लाइव में कराएंगे, विस्तार से करवाएंगे। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट हो चुका है उसकी चिंता नहीं करना है। 1 अगस्त से तुम्हें मैं नया सब्जेक्ट शुरू करवाऊंगा, और बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट मैकेनिकल और सिविल में स्टार्ट हो रहा है, वो तुम ज्वाइन करो। और जो ऑलरेडी चल भी रहा है वो लास्ट में तुम्हें मिलेगा, वो भी लाइव दूंगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा मेरे पास आए और मैं उसको बोल रहा हूँ लाइव पढ़ाऊंगा, और तुमको मैं, भले ही लोग तो बाहर बाजार में पूरा पूरा कोर्स दे देते हैं जो रिकॉर्डिंग में होता है, मैं तुम्हें एक सब्जेक्ट भी नहीं दूंगा। इसीलिए ये दोबारा से हमें करना पड़ेगा। एग्जाम ऑन एजुकेशन का पूरा टीम जो है इसी पे ही काम कर रहा है, और बच्चों ने जो बहुत बढ़िया तरीके से इस पे रिस्पॉन्स दिया है, उसको देखते हुए जो है मैं आप लोग को भी बोलूंगा कि बच्चों पीछे नहीं रहना है, सीबीटी 1 में आग लगा देनी है और अपने को एग्जाम निकालना है। अरे दुनिया कहती है कि सीबीटी 1, अरे उसमें नंबर ज्यादा लाके क्या करेगा, उसमें थोड़ी ना नंबर जुड़ेंगे। पर एक बात तो दिमाग लगा के सोच बाबू, तेरा अगर सीबीटी 1 का जो नंबर है वो अगर सिर्फ क्वालिफाइंग आया, तो बहुत से डिपार्टमेंट है जिसमें तू क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो सीबीटी 2 में जान लगा के 150/150 भी आ गए, तब भी वो डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। तो वो कहने के लिए दिखता है कि आपका सीबीटी 1 का मार्क्स जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिफाइंग, बट क्वालिफाइंग नेचर का है। लेकिन उसमें अगर आपके जो मार्क्स आते हैं वो उतने नहीं आते हैं कि तुम डिपार्टमेंट क्लियर कर पाओ, तो वो एक तरह से एलिमिनेटिंग राउंड भी हो जाता है आपके लिए। बिल्कुल। और गाइज यहाँ पर एक चीज और भी बताना चाहेंगे कि सीबीटी 1 भले ही जो कोई भी हो जो हल्के में ले रहा हो, लेकिन टेक्निकल, खासकर इंजीनियर्स की बात करें, इंजीनियर्स के लिए मतलब टेक्निकल थोड़ा सा एक बार के लिए हैबिचुअल हो जाता है, क्योंकि तुमने अपनी इंजीनियरिंग डिप्लोमा में भी पढ़ा हुआ है। राइट। नॉन टेक्निकल तुम लोग नहीं पढ़ते हो, और अगर नॉन टेक्निकल नहीं पढ़ रहे हो तो उसको स्ट्रॉन्ग करना अभी से जरूरी होगा, क्योंकि ये तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। मतलब कहने के लिए हाँ सही है सीबीटी 2 में मार्क्स चाहिए, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर सीबीटी 1 हो रहा है तुम्हारे मनचाहे डिपार्टमेंट के लिए। अगर तुम अपने डिपार्टमेंट में ही क्वालिफाई नहीं कर रहे हो, कितने भी नंबर ले आओ तुम्हारा होगा ही नहीं। जैसा सर अभी भी आंसर की के हिसाब से हम लोग देख रहे थे कि एक स्टूडेंट था, उसके नंबर आ रहे थे उस डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन सीबीटी 1 में वो क्वालिफाई नहीं था। बिल्कुल। टेक्निकल बहुत अच्छा है, नॉन टेक्निकल वीक है, नहीं हो रहा। राइट। तो आप लोगों को अपना नॉन टेक्निकल भी उतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और फ्रॉम द डे 1 लगना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी बड़ी चीजें नहीं है। एप्टीट्यूड भी पढ़ना है सर, रीजनिंग भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है, कैसे करोगे? सही बात। राइट। इसके लिए फुल फ्लेज्ड तैयारी। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं नहीं मैं सेल्फ स्टडी कर लूंगा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, लेकिन एक डायरेक्शन में सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। अर्जुन भी तो सर दुनिया का सबसे अच्छा धनुर्धारी था, फिर उसे कृष्ण भगवान की क्या जरूरत थी? कहता ना मैं अपनी सारी तीरें चला के सबको मार दूंगा। नहीं, सही समय पे कौन सा तीर चलाना है वो बताने वाला भी एक इंसान होना चाहिए उनके पास। राइट। इसी तरीके से ये आप लोगों के लिए बैचेस होते हैं। दीज आर नॉट ओनली द बैचेस, दीज आर द योर अस्त्र एंड शस्त्र। मतलब ये तुम्हारे वेपन्स हैं तुम्हें उस जंग में जीतने के लिए, और इसमें तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा जिससे तुम अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन कर सकते हो, श्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ कर सकते हो। ठीक है, तो और कुछ नहीं चाहिए। इस बार सीट निकालेंगे, कोई बात नहीं। इस बार अगर रह गया तो क्या हुआ, अब की बार सीट निकल के ही रहेगी। हम आरआरबी के अंदर अपने लिए एक जगह लेकर के रहेंगे, पूरे फायदे उठाएंगे, ठीक है, और बढ़िया बड़ा अफसर बनेंगे, और हमारी जो है तत्काल की टिकटें भी करवाएंगे। ठीक है, आपको बोलेंगे हम करवाने को। एब्सोल्युटली राइट। तो चलिए सर, मुझे लगता है स्टूडेंट का जो मेन उद्देश्य था इस वीडियो को खोलने का, थंबनेल देख के, वो पूरा हो चुका है, उसको पता चल चुका होगा। आई होप आप लोगों को पता चल चुका होगा। तो आप लोग जो है इस सेशन को अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, शत्रुओं के साथ भी शेयर करेंगे, और इस सेशन को आप
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, क्योंकि आपको हम लोग सटीक इन्फॉर्मेशन ला करके देते हैं एकदम, और आप कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना करो आरआरबी से रिलेटेड, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि बहुत सारे अपडेट अभी आने बाकी हैं, नोटिफिकेशन आना बाकी है, डीवी वगैरह, रिजल्ट वगैरह, बहुत सी चीजें जो अभी आना बाकी हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एग्जाम ऑन एजुकेशन की एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ बड़ा आने वाला है, वो अभी आपको अगर नहीं पता है तो इस वीडियो पे जाओ, इस YouTube चैनल पे जाकर के देखो, इस वीडियो के तुरंत बाद एक वीडियो बनी है, उसमें देखो क्या मिला है आपके लिए। जो भी बच्चा CBT 1 की तैयारी कर रहा है उसको वो वीडियो जरूर खोल के देखनी चाहिए एक बार। एब्सोल्युटली राइट सर, सो चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर मिलेंगे हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपनी फैमिली का। बाय बाय, बाय। टेक केयर।